जल वायु आकाश चंद्रमा सूरज तारे इन्हें मैं अपना सहचर रखा, समरूप रखा, एक ही रखा। इससे मैंने स्त्री पैदा की, पुरुष पैदा की, सभी जीवाणु पैदा किए, कीटाणु पैदा किए। जो भी जगत में दिखता है, जो भी दिखता है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, आकाश है, जो भी नज़र आता है वो मैंने उत्पन्न किया, मैंने पैदा किया। मैंने ब्रह्मा विष्णु जितने ग्रंथ है सारे, योग के, प्राणायाम के, आयुर्वेद के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, कुछ भी जो भी ग्रंथ है वो भगवान ब्रह्मा के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा प्रकट किए गए। ये वेद में जो संसार की सबसे पहली पुस्तक है, जिससे पहले कोई पुस्तक नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था। और ये जो माँ दुर्गा, जिसे काल पुरुष भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, भगवान राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, ये एक ही हैं सभी। इसके अलग अलग नाम। हमें जो सुख है, आनंद है, शांति है, वो माँ दुर्गा कहती है कि मैंने पैदा किया, मुझसे उत्पन्न हुआ है। और जो विज्ञान है आपको दिखाई दे रहा है, जब पृथ्वी, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूरज, तारे जिसने पैदा किए, हवा पैदा की, अग्नि पैदा की, और दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जिसे संसार के सभी वैज्ञानिक मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा सो जो ना विचारे। जो इसको नहीं मानता वो झूठा है, जो नहीं समझता वो झूठा है, इसको झूठा मत बोलो। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म, जो भी तुम दुनिया में जानने के लिए आए हो, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्साओं के द्वारा, धन के द्वारा, यश के द्वारा, कीर्ति के द्वारा, जो भी तुम जगत में पाना चाहते हो, सुख, आनंद, स्वस्थ, निरोगता पाना चाहते हो, मैं ही देती हूँ। मेरे बिना और कोई नहीं दे सकता, ना देता है, ना दिया है, ना दे सकता है, केवल मैं हूँ। अगर मुझे तुम नहीं मानोगे, भगवान ब्रह्मा भी कहते हैं, जो देवी की पूजा आराधना नहीं करता। अब भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान की किसको नहीं मानते। बुद्ध ने सबसे पहले माँ की पूजा की। बुद्ध ने जब 12 वर्ष हो गए, तपस्या में कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो माँ तारा की पूजा की। माँ तारा दुर्गा का प्राइवेची नाम है, माँ तारा। उन्होंने तपस्या की। फिर जब माँ तारा प्रकट हुई, तपस्या से कुछ नहीं मिला, निरंजना नदी में गिर पड़े, उठा नहीं गया। सुजाता नाम की एक लड़की ने बुद्ध को कहा कि तुमने 12 वर्ष तक खाया नहीं, पिया नहीं, जल नहीं लिया और सूख के कांटा बन गए हो, तुम्हें मिला क्या, पाया क्या? क्या पाया? जगत छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, पति पत्नी बच्चे परिवार छोड़ दिए, दुनिया छोड़ दी। तुम जैसे राजा संसार में नहीं है, इतना महान हो, तुमने जगत को देखा, काम भोग वासनाओं को देखा, दुख सुख को देखा। जगत का कोई भी नहीं है जो तुमने देखा नहीं। वहाँ जो महात्मा बुद्ध थे, उसको रोज नई स्त्री, नई लड़की, जो भी उसकी वासना थी उसने पूरी की। देखा, कहते इसमें तो कुछ नहीं। धन देखा, अथाह साम्राज्य देखा, बड़े युद्ध किए, पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। उसने कहा ये तो मैंने हिंसा कर दी, इससे तो कुछ मिला नहीं। खाली धन के लिए, धन सोने जायदाद के लिए मैंने कितने लोगों को, राज के लिए मैंने कितने लोगों को मार दिया। उसने देखी लाशें, केवल सोने धन के लिए मैं तो हत्यारा हूँ। उसका दिल कांप गया। और इतने वासना मैंने भोगी, इसमें मुझे मिला ही कुछ नहीं। इसके लिए मैं सारी जिंदगी वासना भोगता रहा। जीवन क्यों हुआ है? हम पैदा क्यों, मैं क्यों हुआ हूँ? उसने कहा मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, किस लिए पैदा हूँ? इसे धन में फंसा दो, मांस बदरा में फंसा दो, स्त्रियों में फंसा दो, जो ये चाहता है उसमें फंसा दो, इसको दे दो। तो पिता ने उसे सब कुछ दिया, माता पिता ने सब कुछ दिया, मंत्रियों ने सब कुछ दिया। मंत्री तो यही चाहेंगे ना, जो मंत्री होंगे वो कहते हैं हमें भी रस मिलेगा। जो इसमें सहयोग देते हैं वो लोभी होते हैं, उनका कार्य ये होता है। उसने देखा ये मुझे कुछ नहीं मिला, मदरा पी, बास किया, जो भी मैंने खाया, सुख जीवन है क्या? उस जगह में दुखी दुख नजर आ रहा है। इतना आनंद लेके मैं दुखी हूँ। रात को पिया, सो गया, नाच देखा, नृत्य देखा, मदरा पी, जो कुछ किया, अथाह धन इकट्ठा कर लिया, समुद्रों में सोना चांदी हीरे की जवाहरातों के भरे महल। वो कहते इतना है तो मैं दुखी क्यों हूँ? कोई स्त्री सुखी नहीं है, मेरी पत्नी सुखी नहीं है, मेरे बच्चे सुखी नहीं है, राज्य में कोई सुखी नहीं है, और मैं भी सुखी नहीं हूँ। गरीब है वो, बल्कि मेरे से ज़्यादा ठीक है, तृप्त तो है, पति पत्नी बैठते तो है, बच्चों के साथ खेलते तो है, मैं तो वो भी नहीं करता। ये दुख है क्या? जीवन है क्या?
देखने लगे, अनायास बाहर निकले, बाहर कोई निकले ना दे, कहता आपको बाहर निकला अलाउड नहीं है। कहता वो क्यों? कहता आपने अंदर सुख भोग रहे। कहते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं राजा हूँ। और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, राजा होके मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा तो मेरे राज का क्या फायदा? निकलो, मुझे हटे दो। कहते नहीं, आपके पिताजी ने आदेश दिया मंत्रियों ने कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, जगत में सारे सुख दे दो, इस बहलों में सारे सुख दे दो। कहता वो तो मैंने ले लिए, ऐसा कोई सुख नहीं जो मैं जवानी से 15-16 साल से लेता रहा हूँ, पर मैं दुखी हूँ। ये दुख क्यों है? इसका अंत क्या है? दुख समाप्त कैसे होंगे? मेरे जैसा धनवान ना कोई था ना होगा, मेरे जैसा कामी कोई नहीं होगा, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा, मेरे जैसा अमीर कोई नहीं होगा, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। सब विद्याओं को मैंने प्राप्त कर लिया, तो मैं दुखी क्यों हूँ? ये किस लिए आदमी करता है? सुख के लिए। मेरे पास सुख है ही नहीं, रात को मैं खाता पीता हूँ, सुबह फिर वही। कहते कारण क्या? दुख क्यों है? मुझे कोई कमी नहीं, मेरी पत्नी सुंदर है, बच्चे सुंदर है, सब कुछ ठीक है, पर मैं दुखी क्यों हूँ? पत्नी को अथा धन दिया, अथा भोग दिया, काम दिया। कहते मैं भी सुखी नहीं हूँ। कहते तुझे और क्या चाहिए? जितने मर्जी पुरुष ले लो, मैंने अगर स्त्री को भोगा, तू भी पुरुष ले। उसने भी बहुत भोगा। वो कहते मुझे भी कुछ नहीं मिला, 2 पल का सुख है, मुझे भी कुछ नहीं मिला। सबसे पूछा रिश्तेदारों से, कहते हमें भी कुछ नहीं मिला, तेरे राज में हम सुख ले रहे हैं, दूध की नदियां हैं, धन ही धन है, आनंद ही आनंद है, कमी कुछ नहीं है। मांस बदरा जो मर्जी खाओ, जिस मर्जी स्त्री को ले लो, जिस मर्जी पुरुष को ले लो, जो चाहे ले लो, जितने मर्जी महल बनाओ। कहते हमारे सब कुछ है, सुख नहीं है। सब रो रहे हैं, आपने हमें सब कुछ दिया पर रो रहे हैं। तो बुद्ध असमंजस में पड़ गए। कहते मैं जानना चाहता हूँ। फिर बाहर निकले तो देखा एक बूढ़ा जा रहा है। कहते ये बूढ़ा क्या है, ये क्या है? फिर थोड़ी देर में एक लाश आ रही थी। कहते ये लाश क्या है? कहते कोई बूढ़ा आदमी था, मर गया। कोई ये बीमार। कहते ये बीमार क्यों होती है? कहते बस शरीर का नियम है, हमने पैदा होना है, फिर बूढ़े होना है, फिर मर जाना है। कहते मर के कहाँ होता है? मर के कहाँ जाते, आए कहाँ से हैं? हम हैं कौन? हम शरीर है या शरीर के और कुछ भी है शरीर के साथ? हमें तो ऋषि मुनि समझाते हैं, बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, पर हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम दुखी है। तूने सब कुछ दिया है, तूने सब कुछ दिया है, ना स्त्री सुखी है ना पति। स्त्री भी लड़ती रहेगी, तूने मुझे क्या दिया क्या दिया। हम भी लड़ते रहेंगे, तूने हमें क्या दिया क्या दिया। हमें तो सुख दो, आनंद दो। अथा यश कीर्ति चाहिए, बद्रा बास चाहिए, दूध चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, जो भी चाहिए ले लो। तुम मुझे सुखी दिखा दो, कोई आदमी सुखी है तो। कहते यार कोई सुखी नहीं है। कहते हैं कोई स्त्री आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, कोई लड़का आ जाए, कोई लड़की आ जाए, मुझे बता दो वो सुखी है। कहता महाराज कोई सुखी नहीं है, यहाँ दुखी है। तूने सब कुछ दिया है पर दुखी है। कहता कोई तो होगा। कहता कोई या सुखी नहीं है, ये जीवन दुख है। कहता फिर मैं ये रह के क्या करूँगा? ये आदमी पैदा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। मर के जाता कहाँ है, आया कहाँ से है, कौन मरता है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा क्या है? कहते भैया हमें आप नहीं पता। बुद्ध उसी पल उसने रथवान को रोका। कहते चलो मुझे ले चलो। कहते कहाँ? कहते जहाँ कोई आदमी ना, मैं तपस्या करूँगा, मैं देखूंगा कि क्या है, मैं शरीर को सुखा दूंगा। मृत्यु के कगार पे पहुँच जाऊँगा तो मरते मरते मैं देखूंगा कि कहाँ है आत्मा, कुछ है भी कि नहीं। वो निकल के जहाँ का रही है मैं ये देखना चाहता हूँ। तपस्या में बैठूंगा, कोई परमात्मा होगा तो आ जाएगा। और बैठ गए, एक आसन पर तपस्या में बैठ गए, थक गए, मृत्यु के गार पे आ गए। प्यास बड़ी लगी, उन्हें कहा चलो थोड़ी पानी पीते। नंजना नदी पे आ गए। नंजना नदी पे जब आए तो गिर गए, उठे नहीं गया क्योंकि खाया पिया नहीं। 12 वर्ष से आदमी ने खाया नहीं, पिया नहीं, पानी नहीं, तो गिर गया, उठा नहीं गया। फिर एक लड़की थी सुजाता, उसने उसको उठाया। तू मुझसे प्रेम करता था, मैं भी तुझसे प्रेम करती थी, तेरे पास बड़ी लड़की थी, मेरे पास भी बड़े पुरुष थे, मैं भी इसी खोज में निकली थी। काम से हमें सुख नहीं मिला, भोग से सुख नहीं मिला, मांस बदरा से सुख नहीं मिला, तो मैं भी इसी खोज में आई हूँ और मैंने जान लिया। कहते तूने जान लिया? कैसे जान लिया? कहते जो स्त्री कामिनी होती है, कामी स्त्री होती है, उसको सब पता होता है कि पुरुष मूर्ख है। कहते क्या मतलब? कहते हैं केवल स्त्री को पता है कि आदमी पागल है, और स्त्री को कोई नहीं जान सकता। कहते मेरा ये व्यापार था, मेरा काम था पुरुषों को मूर्ख बनाना, धन लेना, लूटना। और उसने कहा दुर्गा माँ ने दुर्गा सप्तमी में 3 ही प्रकार की स्त्रियाँ लिखी है। कहते वो कौन सी? तो उसने उसको देवी भागवत दी।
कहते ये क्या? कहते ये दुनिया से सबसे पहली किताब है, ग्रंथ है, स्त्री की है, माँ दुर्गा की है, देवी है। कहते ये कौन? मैं तो सुना नहीं। कहते मैंने भी नहीं सुना था, हम भी तुझे परमात्मा मानते थे, भी तू परमात्मा है, तू हमें सुख देगा। कहते तू आप ही दुखी है, इसलिए हम छोड़ के जंगल में आ गए। फिर किसी संत ने बताया कि तू देवी की पूजा कर, दुर्गा की पूजा कर। हमने उसकी पूजा की, देवी प्रकट होगी, उसने हमें सुख दिया, उसने हमें ज्ञान दिया